अगर अभी तक ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो सही वीडियो में आए हो। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड्स काफ़ी इंक्रीज हो सकती हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि सर माइकल जे हेडल्सन जिन्होंने एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मार्केट में इन्वेंट किया है, जिसके अंदर फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, स्टॉप फंड्स, मिटिगेशन, इक्विलिब्रियम एक्सेट्रा ये सब इंक्लूड है। ऑर्डर ब्लॉक भी उसी चेन का एक पार्ट है। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक, हाउ टू फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, इक्विलिब्रियम, साइकोलॉजी ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, वेयर टू पुट स्टॉप लॉस इन ऑर्डर ब्लॉक। बिगिनर्स को याद रखते हुए हमेशा की तरह मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी डिफिकल्ट वर्ड यूज़ ना करूं जिस वजह से बिगिनर्स को कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल हो। और बिगिनर्स के लिए एक की पॉइंट है, आप तब तक एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते जब तक आप सारे पॉइंट्स नोट नहीं करोगे। इसीलिए जब भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखो तो पास नोटबुक रखा करो और पॉइंट टू पॉइंट सब नोट किया करो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What is order block? There are two types of order block, bullish order block and bearish order block. In bearish move, last buying candle is our order block. In bullish move, last selling candle is our order block. और कैंडल कलर मैटर नहीं करते, कैंडल करेक्टरिस्टिक मैटर करता है कि कैंडल का मूव कैसा था। नहीं समझ आया तो चलो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल है। इस पॉइंट पर देखो मार्केट इस पॉइंट तक डाउन आ रही थी एंड इस पॉइंट से क्या हुआ, मार्केट ने एक रिवर्सल लिया। देखो अब जिस पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल लिया उस पॉइंट पर जो लास्ट रेड कैंडल क्रिएट हुई उस कैंडल को हम मार्क करेंगे और वो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। सेम इन डाउन ट्रेंड, यहाँ पर देखो मार्केट इस पॉइंट तक अब जा रही थी लेकिन यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया। अब इस पॉइंट पर जो लास्ट ग्रीन कैंडल हुई वो कैंडल हमारी एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगी। हाउ टू फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक मीन्स कि ऐसे ऑर्डर ब्लॉक जो वैलिड हैं और 90% चांस है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेंगे और मार्केट रिवर्सल लेगी। हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए हमने 3 कैंडल्स फॉर्मेशन देखना है। यहाँ चार्ट पर देखो इस पॉइंट पर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया और नेक्स्ट कैंडल पर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप दे दिया। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर राइट साइड आई बटन पर लिंक दे दूंगा। अब जिस ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट फेयर वैल्यू गैप दे वो ऑर्डर ब्लॉक हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होगा। सेम थिंग डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई होगी। चार्ट पर देखो इस पॉइंट पर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया और उसके बाद एक बिग रेड कैंडल क्रिएट कर दी और फेयर वैल्यू गैप दे दिया। ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होगा। व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक इक्विलिब्रियम। जैसा कि हमने फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट में सीखा था कि फेयर वैल्यू गैप का 50% एरिया जो होगा वो हम मार्क करेंगे और वो हमारे पास सीई होगा। सेम इसी तरह हम लोग ऑर्डर ब्लॉक का 50% एरिया या हम कह सकते हैं कि मिडल पॉइंट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे जो कि हमारा ईबी होगा, मींस इक्विलिब्रियम। साइकोलॉजी बिहाइंड ऑर्डर ब्लॉक। जिस टाइम लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या सेंट्रल बैंक्स मार्केट में लार्ज ऑर्डर्स पुट करते हैं तो उस टाइम पर मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आता है। देखो मार्केट एक पॉइंट पर नॉर्मली जा रही है एंड एकदम से एक इम्पल्सिव मूव आया और मार्केट अप या फिर डाउन चली गई। अब क्या हुआ, उस एरिया के अंदर बहुत से ऑर्डर ब्लॉक हो गए। मार्केट ने उस एरिया में आना है, उन ऑर्डर्स को मिटिगेट करना है एंड देन अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है। जिस एरिया पर बहुत से ऑर्डर्स ब्लॉक हुए उस एरिया को हम लोग मार्क करते हैं और वो एरिया हमारा एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है। वेयर टू पुट ट्रेड एंड वेयर टू पुट स्टॉप लॉस इन डाउन ट्रेंड। जैसा कि चार्ट पर देखो आपने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया एंड मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक पर रिटर्न आती है और कोई कैंडल स्टिक की कन्फर्मेशन देती है, जैसा कि डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, इंगल्फिंग कैंडल, तो तब आपने ट्रेड पुट करनी है और अपना स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर रखना है और अपना टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस से डबल रखना है, मींस 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो बुक करना है। सेम थिंग अप ट्रेंड में भी अप्लाई होगी। जैसा कि चार्ट पर देखो आपने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया एंड मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक पर रिटर्न आती है और कोई कैंडल स्टिक की कन्फर्मेशन देती है, जैसा कि डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, सेम वही इंगल्फिंग कैंडल वगैरह कोई भी कैंडल स्टिक की कन्फर्मेशन देती है, तो तब आपने अपनी ट्रेड पुट करनी है और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे होगा और आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशो होगा वो सेम 1:2 का होगा। मतलब जितना आपने स्टॉप लॉस रखा है उससे डबल आपने अपना टेक प्रॉफिट रखना है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं। नेवर रिलाई ऑन जस्ट वन स्ट्रेटेजी व्हेन प्लेसिंग ट्रेड्स, यूज मल्टीपल कन्फर्मेशंस। मीन्स कि कभी भी आपने एक स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करके ट्रेड बुक नहीं करनी। आपने हायर टाइम फ्रेम्स को यूज़ करना है, हायर टाइम फ्रेम्स पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है एंड लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड बुक करनी है, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम इज़ मोर सिग्निफिकेंस देन लोअर टाइम फ्रेम।
आप वॉल्यूम एनालिसिस को भी देख सकते हैं। कोई कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न भी उस एरिया में क्रिएट होता है तो आप अपने लिए एक अच्छी ट्रेड बुक कर सकते हैं। आई नो कि इस वीडियो में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझने में काफ़ी मुश्किल होगी। इसको इजी बनाने के लिए आप मेरी फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड देन यूज़ फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक टुगेदर टू मेक बेस्ट ट्रेड डिसीजन। आने वाली वीडियोस के अंदर हम सीखेंगे लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, मिटिगेशन, स्टॉप हंट, इंड्यूसमेंट एंड दिस टाइप ऑफ मैनी मोर कॉन्सेप्ट्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।